नमस्कार। आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 273 तक की कथा पढ़ी थी। आगे भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग गणेश जी को प्रणाम करते हैं। श्री गणेशाय नमः। फिर शिव जी नमः शिवाय। फिर हनुमान जी को आह्वान करते हुए उनका प्रणाम करते हुए रामायण का पाठ करते हैं। ओम श्री हनुमन्ते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु समाज भाई सहित राम राजपुर हो अछत राम राजा अवध मारिय माग सब को सियावर राम जय जय राम। अर्थात गुरु समाज और भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का राज अवधपुरी में हो। श्री रामचंद्र जी राजा रहते हैं, हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। आगे राम सिया राम जय जय राम। सुनी स्नेह मैं पुरजन बानी निंद ही जोग विरति मुनि ज्ञानी यही विधि नित्य करम करी पुरजन राम ही कर ही प्रणाम पुलिक तन। अर्थात अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहै दरसु निज निज अनुहारी सावधान सब ही सन्मान ही सकल सराहत कृपा निधान ही। अर्थात ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। लरिका कही ते रघुबर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी सील सकोच सिद्धु रघुराई सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह वाण है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहते राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे हम सब पुण्य पूंज जग थोरे जिन्हीं राम जानत करी मोरे। अर्थात श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें राम जी अपना मानकर जानते हैं और ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम मगन तेहि मत तेहि समय सब सुनी आवन मिथिलेश सभी सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश सियावर राम जय जय राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। राम सिया राम जय जय राम। भाई सचिव
गुरु पर जन्मा सा था, आगे गौनों की रघुनाथा। गिरबरु दीख जनकपति जब ही, करी प्रणाम रथ त्यागो तब ही। अर्थात भाई, मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, फिर पैदल चलना शुरू किया। राम सिया राम जय जय राम। दरस लाल छाऊ छाऊ, पथ श्रम क्लेशु कलेशु न काहू। मन जह तह रघुबर बै देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। अर्थात श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश भी, जरा भी क्लेश नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ से राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आई निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं कि समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जन पद वंदन, रीस ही प्रणाम किन्नी रघुनंदन। भाई सहित राम मिले राजही, चले लवाई समेत समाजही। अर्थात जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने सतानंद आदि जनकवासी और ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पात। सीन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी अपने उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारी। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। अर्थात यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती चली जाती है। शोक भरे वचन नाद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें यानी आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। राम सिया राम जय जय राम। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा, सकही न खेई एक नहीं आवा। अर्थात अचानक विषाद की शोक उस नदी की तेज धारा है, और भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मलाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, यानी उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती।
राम सिया राम जय जय राम। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उधती मिली जब जाई, मानहु उठयो अम्बुदि अकुलाई। अर्थात वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। राम सिया राम जय जय राम। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। अर्थात दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए हैं। किसी को न ज्ञान रहा कि न धीरज, न ही लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। अब तक की कथा यहीं पे, आगे की कथा अगले एपिसोड में। चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय सिया राम।